स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है हम MCQs का सीरीज कर रहे हैं और आज हम देखेंगे 186 से। तो जैसा कि यहाँ पर सवाल आपको दिख रहा होगा, टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स आर सीन इन। तो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स जो है आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन जो यहाँ पर यूसिनोफिल, बेसोफिल, RBC दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक, इसके जस्ट सिमिलर क्वेश्चन इसके आगे भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा 187। यहाँ पर पूछा गया साइटोप्लाज्मिक स्पेकुलेशन इन WBC आर नोन एज। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ढोल बॉडीज आएगा। तो इनके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है मेरे मेन चैनल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश पर, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। हर एक को एक्सप्लेन मैंने किया है। फिर भी यहाँ पर ढोल बॉडीज़ के बारे में बता दूँ, ये स्मॉल राउंड होता है, ठीक है, और ओवल, पेल ब्लू। तो इस तरीके से भी सवाल आता है, इसलिए मैं लिख करके दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये सारा कुछ दे देगा और इसको बोलेगा कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और इसको नाम दे देगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो उसमें भी ढोल बॉडी आएगा। बाकी होल जोल बॉडी इन सारे के बारे में, बेसोफिलिक स्टिपलिंग सब के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। इसके पहले भी MCQs बने हुए हैं इनके ऊपर, इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ें, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। समझ में आया? ये पेरीफेरी ऑफ द न्यूट्रोफिल में ये प्रेजेंस होता है ढोल बॉडी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। अब ये सवाल भी बहुत बार पूछा है, इसके ऊपर भी हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी। डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट। यूसिनोफिल काउंट के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड निम्न में से कौन सा है? देखिए, आपके जितने भी स्टेनिंग करते हैं आप ब्लड में, समझ में आ रहा है, तो उसमें चाहे आप RBC का करें या फिर WBC का करें या प्लेटलेट्स का करें, यूसिनोफिल काउंट करते हैं या फिर स्टेन करते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के स्टेनिंग भी होते हैं और जो आप फ्लूइड्स होते हैं जो काउंट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उनके कंपोजिशंस के हिसाब से उन फ्लूइड्स का नाम दिया हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा हो जाता है। तो जैसे RBC है, तो RBC को काउंट करने के लिए कई प्रकार के फ्लूइड्स के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। और हम किसी एक को याद रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक एक का नाम आप ज़रूर याद रख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अगर आपको MCQs इसकी हार्ड कॉपी मंगवाना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID हमारा आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डायरेक्ट आप मेल करें, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा A नंबर दिया है रीस एकर फ्लूइड, उसके बाद गोवस फ्लूइड, हेम्स फ्लूइड और हिंगलमैन्स फ्लूइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बहुत सारे लोगों को पता है, आप आंसर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका D वाला हो जाएगा, हिंगलमैन्स फ्लूइड। समझ में आ रहा है? इसमें येलो ईओसिन और 95% फिनॉल और फॉर्मेलिन और डिस्टिल वाटर इसका कंपोजिशंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रीस एकर फ्लूइड जो दिया हुआ है, ये प्लेटलेट्स काउंट के लिए होता है। किसके लिए? प्लेटलेट्स काउंट। समझ में आ रहा है? तो इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सोडियम साइट्रेट होता है और उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, ब्रिलियंट क्रेसाइल ब्लू, उसके बाद डिस्टिल वाटर। तो ये आपका रीस एकर फ्लूइड का है, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके ऊपर भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आप गोवस फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये आपके RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। समझ में आ रहा है? इसके कंपोजिशंस भी आपका क्या क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट और उसके बाद ग्लिसियल एसिडिक एसिड और डिस्टिल वाटर। समझ में आ रहा है? इसके बाद हेम्स फ्लूइड है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल बन चुका है RBC के लिए। ठीक है, इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड आपको देखने को मिलता है, उसके बाद सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दिया, ताकि अगर इनसे भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको ये इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद 189 बहुत सिंपल सवाल पूछा है, नॉर्मल हेमेटोक्राइट इन एडल्ट मेल। आप इसमें अलग अलग, आपको नॉर्मल रेंज में बार बार बोलता हूँ, नॉर्मल रेंज अलग अलग देखने को मिल जाते हैं किताबों में, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होगा। और ये भी याद रखना है, मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। तो इसमें आपको मेल का पूछा है, तो मेल का इसमें 40 से 54% है। ठीक, तो ये आपको करेक्ट करना है।
चलिए अगला सवाल यहाँ पर वाइट कलर टू प्लाज्मा इन सीन इज सीन इन। तो वाइट कलर का प्लाज्मा आपको नॉर्मली कब देखने को मिलता है? जब फैट की मात्रा आपके ब्लड में अधिकतम हो जाती है, तब आपको वाइट कलर का मिल्की प्लाज्मा आपको ऊपर देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो इसको जो है क्या बोलेंगे? करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला है, लाइपीमिया। लाइपीमिया का मतलब ही है कि आपके ब्लड में जो इमल्सिफाइड जो फैट होता है, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा ब्लड में एबनॉर्मली, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइपीमिया बोलते हैं। बाकी ल्यूकीमिया तो ब्लड कैंसर है, ये आपको पता है, ठीक है। जॉन्डिस आपका, इसमें आपका सीरम का कलर क्या हो जाएगा? येलो कलर दिखाई देगा, पीला, ठीक है। हीमोलाइसिस हो जाएगा तो वो तो रेडिश हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आज के एमसीक्यूज़ थे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियोज़ के जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच।